अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वाइस पोर्टल और सुन रहे हैं उमैर उमर लोधी को। आज 12 रबीउल अव्वल है और आज का दिन जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। आज के दिन की हैसियत से हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का तज़किरा करेंगे और अपने ईमान और इश्क को गरमाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन कराम, 1978 में एक अंग्रेज़ मुसन्निफ़ माइकल हार्ट ने दी 100 के नाम से एक किताब लिखी। इस किताब में उसने इंसानी तारीख़ के 162 तरीन शख्सियात को शामिल किया। माइकल हार्ट को इसकी रिसर्च के दौरान 28 साल का अरसा लगा। लोगों में बड़ा तजस्सुस पाया जाता था कि माइकल हार्ट ने किन 100 शख्सियात को इस किताब में शामिल किया है। जब इस किताब की तकरीबन रुनमाई हुई तो माइकल हार्ट ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सर फहरिस्त रखा। लोगों ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पर रखने की वजह से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और तकरीब में शोर व हंगामा बर्पा किया। इसके जवाब में माइकल हार्ट ने इंतहाई दलाइल के साथ लोगों को खामोश करवाया। एक आदमी छोटी सी बस्ती मक्का में खड़े होकर लोगों से कहता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे इखलाक व आदात को बेहतर बना सकूँ। तो उसकी बात पर सिर्फ 4 लोग ईमान लाए, जिसमें उसकी बीवी, एक दोस्त और 2 बच्चे थे। अब इसको 1400 साल गुजर चुके हैं। ज़माना के साथ साथ अब इसके फॉलोअर्स की तादाद 1.5 अरब से तजावज़ कर चुकी है और हर आने वाले दिन इसके फॉलोअर्स में इजाफ़ा हो रहा है। ये मुमकिन नहीं कि वो शख्स झूठा हो, क्योंकि 1400 साल झूठ का ज़िंदा रहना महाल है और किसी के लिए भी ये मुमकिन नहीं कि वो 1.5 अरब लोगों को धोखा दे सके। और सबसे अहम बात यह है कि इतना तवील ज़माना गुजरने के बाद आज भी लाखों लोग हमा वक्त उसकी नामूस की खातिर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। क्या कोई एक भी ऐसा मसीही या यहूदी है जो अपने नबी की नामूस की खातिर, हत्ता कि अपने रब की खातिर जान कुर्बान कर सके? इसके बाद पूरे हाल में इस अजीम शख्सियत सैयदुल बशर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैबत और जलाल में खामोशी छा गई। एक बार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की एक जमात से बड़ा ही ईमान अफरोज़ सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि तुम्हारे ख़्याल में सबसे अजीब ईमान किस मखलूक का है? तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, क्या अजीब ईमान फ़रिश्तों का है? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़रिश्तों का ईमान अजीब क्यों कर होगा जब वो ज़ाते बारी ताला को देख रहे हैं और उनके आगे सरबसुजूद हैं। तो जवाब में सहाबा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अजीब ईमान अम्बिया का है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्बिया का ईमान अजीब क्यों होगा जब उन पर अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती है? इसके जवाब में सहाबा ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, तो फिर अजीब ईमान हमारा होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा ईमान अजीब क्यों कर होगा कि जब मैं अल्लाह का रसूल तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ। मेरे नज़दीक सबसे अजीब ईमान तुमसे बाद वाले लोगों का होगा, जो औराक पर लिखी हुई किताब पढ़ेंगे और उस पर ईमान ले आएंगे और इस ईमान की बदौलत उनके दिलों में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अब मैं आपके साथ इन अजीब ईमान वाले लोगों के चंद अशार पेश करूँगा कि इन्होंने किस तरह से रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने इश्क और अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। बुल्ले शाह कुछ इस तरह से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अपनी इश्क और मोहब्बत का इजहार करते हैं कि हुण में लिखिया सोना यार, जिस दे हुस्न दा गरम बाजार, जद अहद एक अकल्ला सी, न ज़ाहिर कुछ तजल्ला सी, न रब रसूल न अल्लाह सी, न सी जबार न कहार, हुण में लिखिया सोना यार, जिस दे हुस्न दा गरम बाजार। इसी तरह से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फ़ारसी कलाम में जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने इश्क का इजहार कुछ इस तरह से किया है। तू गनी अज़ हर दो आलम मन फ़कीर, रोज़ महशर उज़्र हाए मन पज़ीर, गर हिसाबम रातुबीनी नागुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। इसमें ज़ाते बारी ताला से हम कलाम होते हुए वो कह रहे हैं, तू गनी अज़ हर दो आलम मन फ़कीर, रोज़ महशर उज़्र हाए मन पज़ीर, कि रोज़ महशर तो मेरे जो झूठे सच्चे बहाने होंगे तू उन्हें कबूल कर ली, तेरा मेरा तो कोई जोड़ ही नहीं बनेगा। तू दोनों जहानों से बेपरवाह, दोनों जहानों का मालिक, और मैं फ़कीर आदमी, मेरा तेरे साथ कोई जोड़ ही नहीं बनता कि तू मेरे से हिसाब लेगा। गर हिसाब अमरातुबीनी नागुज़ीर, अगर तू कहे कि नहीं हिसाब नागुज़ीर है, नहीं मैंने लेना है। अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर, मैं गुनाहगार आदमी हूँ, मेरे जब गुनाह जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आएंगे तो मेरा क्या हाल होगा, मेरी शर्मिंदगी का क्या आलम होगा। या अल्लाह मेरे पे करम करी, उनके सामने मेरे गुनाह न खुली। इसी तरह से इज़्ज़त बुखारी फरमाते हैं, अदबगाहीस्त ज़ीरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर, कि अदबगाहीस्त क्योंकि एक अदब की ऐसी जगह है जो है तो ज़ीरे आसमां लेकिन अर्श से भी नाजुक तर है। नफ्स गुम कर दे आयन जुनेद बायज़ीद इंजा, कि जुनेद बायज़ीद जब यहाँ पे आते हैं तो अपना सांस रोक के आते हैं, अपना आप मिटा के आते हैं, और सिर्फ इश्क मुस्तफ़ा की बदौलत
जुनैद और बायज़ीद हैं। अगर हमने जामी का ज़िक्र यहाँ पे ना किया तो ये एक ज़्यादती होगी। उन्होंने कमाल कर दिया है जब जामी फरमाते हैं तरम फरसूदा जाँ पारा ज़े हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पे मुर्दा आवारा ज़े असियाँ या रसूल अल्लाह। शेख सादी की एक रुबाई जिसके मुतल्लिक मशहूर है कि इसका चौथा मिसरा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ख्वाब में आकर शेख सादी को इनायत फरमाया कि बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। कि बलगल उला बि कमालिही, कमाल की बुलंदियों पर हैं जनाब रिसालत माब। कशफत दुजा बि जमालिही, उनके जमाल से सारे जहान के अंधेरे छट गए हैं। हसनत जमीओ खिसालिही, जो उनके खिसाल हैं वो अपनी अच्छाइयों की इंतहा पे हैं। और आखिर में वही जो हम सब की ज़ुबान पे है, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। अस्सलाम वालेकुम।